दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बात अठन्नी की। अठन्नी मतलब 50 पैसे। तो इस कहानी में रसीला, इंजीनियर बाबू जगत सिंह, रमजान, शेख सलामुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट। तो इस कहानी में रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये उसका वेतन था। गांव में उसके बूढ़े माता पिता, एक लड़की और 2 लड़के थे और पत्नी, और इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर बाबू से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वे हर बार यही कहते थे कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता कि इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ पे कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँगा तो कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन थे वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे, और उनका चौकीदार रमजान था। रमजान और रसीला बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों घंटों साथ बैठते और बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब मिठाई के शौकीन थे। रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगन। रसीला ने रमजान का हर देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशागी मांग लो। रमजान ने कहा, पेशागी हम लोग पहले जो इनकम जो हमारा होने वाला है, मतलब जो महीने में हम लोग को तनख्वाह मिलेगा वो पहले मांग लो। उसने कहा। कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने को संकेत दिया और अपने कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद वो जब आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। रसीला से मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा कि बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की और दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान देखो कितना गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए और उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण यानी कर्ज। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, पर रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना। इंजीनियर बाबू कह रहे थे कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझिए आपने मेरा काम मुफ्त किया। तो यहाँ पे रिश्वत की बात हो रही है। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। वो सारा दिन मजदूरी करता, फिर भी बस 10 रुपये उसके हाथ आते। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात बताई। रमज़ान बोलता है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो रमज़ान कहता है कि ये गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई, रिश्वत की कमाई से ही ये लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। और एक ये लोग हैं कि एक रमजान और रसीला जो मेहनत करने पर भी हाथ में कुछ नहीं लगता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धन ना बिगड़ा। एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आया। रसीले ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। तो इंजीनियर साहब ने उसको कहा था कि 5 रुपये की मिठाई लो, पर रसीला ने क्या किया, उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और अठन्नी जो बची थी वो रमज़ान को लौटाकर अपना कर्ज समझा, मैंने उसको चुका दिया। तो बाबू जगत सिंह ने मिठाई देगी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपये की है, हुजूर माफ़ की, हुजूर 5 की ही है, रसीला ने कहा। तो
बाबू जगत सिंह मिठाई के शौकीन थे और वो जानते थे कि कितने रुपए में कितनी मिठाई आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मिठाई 5 रुपए की है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वो बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा। उन्होंने निर्दयता से उस रसीला को खूब पीटा। रसीला को जब बाबू जगत सिंह ने खूब पीटा और पुलिस थाने ले घसीट कर लेके गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोला, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से भी मानते। यहाँ पे भी रिश्वत लिया जा रहा है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलामुद्दीन के कचहरी में पेश हुआ। शेख सलामुद्दीन वही है जो बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे। वो जिला मजिस्ट्रेट है। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी नहीं बनाई। वो चाहता तो कहानी बना सकता था, पर उसने कोई कहानी नहीं बनाई। मैं नौकरी नहीं करना चाहता क्यों, इसलिए वो मुझे फंसा रहे, ऐसा कोई कहानी बना सकता था, पर वो उसे और कोई गलत गुनाह नहीं हो जाए, वो और कोई अपराध करना नहीं चाहता था। उसको में साहस नहीं हो पा रहा था। हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुँह पूछा। ये वही रुमाल था जिस दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। तो वो जो रुमाल जिससे उन्होंने मुँह पूछा था, वो वही रुमाल था जिसमें किसी ने कभी उनको रिश्वत में 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। तो रमजान कहता है कि ये लोग इतनी सी चोरी, मतलब चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, इतने सारे रिश्वतखोर हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। ये लोग इतने सारे पैसे रिश्वत में लेके बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। रसीला और एक फिर जब वो घर पहुंचा रमजान, तो एक दासी पूछती है कि रसीला का क्या हुआ। उसने कहा 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं, अठन्नी का चोर जेल की तंग कोठरी, अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। तो रमजान कहता है कि रात के समय जब 1500 के चोर, यानी कि जो रिश्वत लेता है, वो लोग आराम से अपना नरम गद्दा पर सो रहा है, और एक अठन्नी का चोर अपना जेल में अंधेरी कोठरी में बचता रहा है। तो इस कहानी से हमें न्याय व्यवस्था पर बहुत करारा व्यंग किया गया है और बहुत करारा जवाब दिया गया कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।